उस दिन मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा था और आज मोदी ने आगे की बात भी बता दी। मोदी योगी, योगी मोदी, इस कॉम्बिनेशन को आज खुद प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया है। योगी आदित्यनाथ ने उस दिन जो पिक्चर दिखाई थी, आज उसके आगे मोदी ने पूरे तेवर दिखा दिए। क्या है जेवर से योगी और मोदी के ये तेवर, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। योगी और मोदी का वो मंच है जिससे 2022 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। खुद मोदी की जुबान पर भी मोदी योगी का नारा है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों को यह बता दिया है कि मुकाबला ना सिर्फ अकेले योगी से है और ना सिर्फ अकेले मोदी से है, बल्कि मोदी और योगी की जोड़ी मिलकर यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है। साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते। मोदी योगी भी अगर चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो इसके साथ ही आज उन्होंने अपने भाषण में मोदी योगी की राजनीति की सबसे बड़ी जोड़ी को भी लॉन्च कर दिया। याद कीजिए, रविवार को योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें अपलोड की थी। दोनों तस्वीरों में योगी और मोदी की जोड़ी नजर आ रही थी। रविवार को योगी ने अपनी टाइमलाइन पर मोदी योगी की जोड़ी को लॉन्च किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे, स्पष्ट और डायरेक्ट स्टाइल में योगी और मोदी की जोड़ी का शुभारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर के अलावा अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने एक कविता भी लिखी थी। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, सिद्ध है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। योगी ने अपनी कविता में हम की बात की, यानी मोदी और योगी की जोड़ी की बात की, और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी बार बार हम शब्द का जिक्र किया। हम यानी यहां भी योगी आदित्यनाथ की तरह प्रधानमंत्री ने भी मोदी और योगी की जोड़ी की बात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव बिल्कुल वही था जो योगी की कविता का भाव था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर विरोधियों पर भी हमला बोला और यह हमला भी जोड़ी बनाकर बोला। जरा देखिए मोदी योगी का ये कॉम्बिनेशन, ये केमिस्ट्री और डबल अटैक। साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी।
बेरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ने समझाया कि हम यानी मोदी और योगी ने 5 साल तक यूपी में कैसे साथ मिलकर काम किया। बीजेपी के विरोधी मोदी और योगी के बीच विरोध होने की बातें कर रहे थे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ ने फोटो और फिर प्रधानमंत्री ने मोदी योगी का जिक्र करके विरोधियों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ ऐसा करते हैं कि हर बार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को चौंका देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। विपक्ष और विरोधी लगातार उनको लेकर के तमाम तरीके की अफवाहें उड़ा रहे थे। अफवाहें ये भी उड़ाई जा रही थी कि उनकी और सीएम योगी की आपस में बनती नहीं है, लेकिन मोदी ने विपक्ष की इस घेराबंदी की, इस राजनीति का भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर लिया। जाहिर सी बात है, अगर योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर डाली तो इसमें मोदी की सहमति जरूर होगी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी मोदी का जिक्र किया तो इसका मतलब जिस फैक्टर को विरोधी बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित करने की कोशिश में जुटे थे, उसी फैक्टर को अब प्रधानमंत्री ने बीजेपी की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी में तब्दील कर दिया है। विरोधियों ने यह पासा फेंका है कि योगी और मोदी के बीच अहंकार की लड़ाई है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आए तो एक बात नोट करने वाली रही। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कदम ताल कर रहे थे। रविवार को मोदी योगी की तस्वीर सामने आने के बाद यह पहला वीडियो है जब योगी और मोदी साथ साथ थे। जेवर एयरपोर्ट के मॉडल को मोदी और योगी ने साथ साथ देखा। जेवर एयरपोर्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मोदी योगी ने साथ साथ देखा। मंच पर मोदी अभिवादन कर रहे थे, योगी नारे लगा रहे थे। योगी ने प्रधानमंत्री को बांके बिहारी की प्रतिमा भेंट की और जब योगी आदित्यनाथ मंच पर बोलने आए तो अपने 10 मिनट के भाषण में उन्होंने 4 बार जेवर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए
इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ ही अब बीजेपी के पास यूपी में मोदी योगी का कॉम्बिनेशन है, जो विरोधियों के सामने डबल चैलेंज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।